जय श्री महाकाल दोस्तों। त्रिकोणमिति में अपन ने जीरो से लगाकर 90 तक के मान देखे थे, लेकिन ये अपने लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि अपन गणित वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, तो अपने को जो है 360 तक चाहिए, उससे आगे भी चाहिए। मैंने कैसे निकालना है इससे पिछले लेक्चर में सारे फार्मूले वगैरह सब कुछ बताया मैंने। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, उसको देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अरे दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज जो तुम पर हंस रहे हैं, आज जो तुम पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हें पढ़ेंगे, कल वो तुम्हें पढ़ेंगे। इसका जरूर ध्यान रखें दोस्तों। तो चलो, अपन जो है त्रिकोणमिति में अपन जो है 360 तक के जो मान जो है निकालना अपन जो है सीखेंगे। इस प्रकार जो है 360 तक के सारे मान जो आपके जो है, बहुत ही सिंपल तरीका है को लिखने का और याद करने का। तो चलो अब अपन एक एक करके जो है सबके मान देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है और प्यारा सा है। देखो, अपने को सारे मान वैसे तो जीरो से लगाकर 90 तक ही याद रखना है, सारे रिपीट होते हैं बार बार, सारे बार बार वो ही मान होते हैं। इसका अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको 90 तक पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं पुनः जो है आपको डबल बता देता हूं। तो अपन यहाँ पर देखो सारणी बना लेते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। तो अपने को एक तो क्या करनी पड़ेगी, क्षैतिज रेखा खींच ली अपन ने। ये अपन ने क्षैतिज रेखा खींची। इस प्रकार से अपन ने ये क्या करी, क्षैतिज रेखा खींची। यहाँ पर तो अपन क्या करेंगे, कोण के मान रखेंगे। यहाँ पर तो थीटा के मान रखे जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपके पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा आपके साइन थीटा। यहाँ पर आ जाएगा आपके कोस थीटा। फिर आ जाएगा आपके टेन थीटा। इसके बाद आ जाएगा आपके कोट थीटा। फिर आ जाएगा आपके सेक थीटा और अंत में आ जाएगा आपके कोसेक थीटा। प्यारे मित्रों, आपको ये कभी नहीं भूलना है, जितनी मेहनत करते हो उतना रंग आपकी में, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही जो है आपके जो है पढ़ने का ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना ही अच्छा याद होगा। लंबे समय तक तो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। रटकर शॉर्ट ट्रिक से अपन जो है भूलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ तो अपन ने ये मान रख लिए साहब, त्रिकोणमिति के सारे जो है मान जो है अपन ने यहाँ पर, इधर तो अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे। यहाँ पर एक तो अपन किसके रखें, 0 डिग्री। 0 डिग्री आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके 30 डिग्री। फिर आ जाएगा आपके, इसके बाद में आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। फिर आएगा आपके यहाँ पर 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा आपके यहाँ पर 90 डिग्री। देखो अभी आपकी ये एक ही भाग हुआ है, 0 से लगाकर 90 तक का ही जो है आपके भाग हुआ है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अपने को लिखना कहाँ तक है, 360 तक मान जो है अपने को लिखना है। बहुत ही सिंपल रहने वाला है पूरा टॉपिक जो है।
किस प्रकार से लिखना है उसको आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है? देखते देखिए, देखो आप इसको जो है अपने को जो है, जैसे कोण है, कोई भी कोण अगर डिग्री में दिया है, आपको कोई किसी कोण का मान अगर डिग्री में दिया है, डिग्री में, और उसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से उसको क्या करना है, आपको गुणा करना है। सिंपल बात है। किसी भी एंगल को आपको क्या करना है, रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो डिग्री जो होगा वो रेडियन में आ जाएगा। तो देखो अपन तो जीरो, अब यहाँ आगे देखेंगे अपन 90 में अगर मैं 30 जोड़ता हूं, अगर 90 में अपन 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, यहाँ पर 120 डिग्री हो रहा है। फिर 90 में अपन 45 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 यहाँ जाएगा और नौ 4 13, 135 डिग्री आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, 90 में अगर 60 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 150 हो जाएगा। और फिर 90 में 90 ही जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। ये 180 तक के आपके जो है मान आ जाएंगे। इस प्रकार से 180 तक के जो है अपने के आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। फिर पुनः जो है 180 में अपन पुनः 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जीरो तो ऐसे लिखा, 8 और 3 11, और एक हासिल का 2 हो गया, 210 हो जाएगा। फिर इसमें अपन 45 जोड़ेंगे, 5 तो ये हो रहा है, और 8 4 12, और एक हासिल का इसमें 225 डिग्री हो गया। फिर अपन 180 में जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, फिर चुक 24, 240 डिग्री हो रहा है। फिर अपन जो है 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 हो गया आपके, 270 डिग्री हो गया आपके। फिर वापस पुनः इसमें देखो अपन ने 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपके जीरो ऐसे लिखा, 7 3 10, और ये 300 हो गया, 300 डिग्री हो गया। फिर इसमें अपन 45 जोड़ेंगे तो 5 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, 7 और 4 11 की एक हासिल, एक 2 और एक 3, 315 हो गया। फिर अपन 60 जोड़ेंगे इसमें, 270 में अपन ने 60 जोड़ा, जीरो तो ऐसे लगा, 6 6 12 13 की 3 हासिल एक, और 2 और एक हासिल का 3, 330 हो गया। 330 में अपन जो है एक और जोड़ेंगे यहाँ पर, देखो 270 में अपन ने 30 जोड़ा, 300 हो गया। फिर 45 जोड़ा, ये आया। फिर 60 जोड़ा, ये आ गया। फिर 90 जोड़ेंगे, 360 हो जाएंगे।
ये 360 हो गया। 1 2 3 5 6 7 18, बिल्कुल सही हो गया, ये 360 तक आ गया। अब इसको अपने को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना है, या पाई बटे 180 में अपन डिग्री का गुणा करेंगे तो काय में आ जाएगा रेडियन में। तो देखो 0 डिग्री और पाई रेडियन दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर 30 को बदलना है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिग्री की जगह 30 लिख देंगे, यानी कि 30 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बटे 180। 0 से इसको काटा, 3 छंग 18, यानी क्या हो गया, पाई बटे 6 रेडियन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपके, पाई बटे 6। फिर अपन देखो इसको करेंगे 45 को चेंज कर देंगे, 45 को अपन चेंज करते हैं तो 45 पाई बटे 180 में 45 का गुणा किया तो देखो 9 से काटा अपन ने, 9 5 45 और 9 दूनी 18, 0 लगा दिया, 5 से काटा, 5 चौक 20, तो पाई बटे 4 आ गया। इसका मान क्या आ गया, 45 या पाई बटे 4 आ रहा है। फिर आ रहा है देखो आपके 60 आ रहा है, 60 को चेंज कर लेते हैं अपन, तो 60 में क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा कर, 0 काटा, 6 6 18, पाई बटे 3 आ जाए, क्या आ गया इसका मान 180 का, सॉरी 60 का पाई बटे 3। फिर आ रहा है देखो आपके 90, 90 यानी कि पाई बटे 2 ही होता है, 90 इंटू पाई बटे 180, 0 काटा, 9 दूनी 18, यानी कि पाई बाय 2 हो जाएगा इसका मान। इसका मान कितना हो जाएगा, पाई बटे 2, पाई बटे 2 लिख दिया। फिर अपन क्या करेंगे, 120 को चेंज कर देते हैं, 120 को बदलते हैं, तो 120 में अपन क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा किया, 0 से 0 काटा, 4 से काटा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से काटा, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, 2 से काटा, 2 दून 4, 2 तिया 6, यानी 2 पाई बाय 3। इसका मान हो जाएगा आपके 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इसका मान हो गया। 120 लिखो कि 2 पाई बाय 3 लिखो, एक ही बात है। फिर यहां पर आ जाता है 135, 135 में पाई बटे 180 से गुणा किया, चलो 5 से काटा अपन ने, 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 3 15 और 5 छंग 30, फिर 9 से काटा, 9 3 27 और 9 चौक 36, तो 3 पाई बाय 4 हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। 135 डिग्री जो है रेडियन में कितना होगा, 3 पाई बाय 4। फिर आ जाता है देखो 150 आ जाता है आपके, ठीक है, 150, 150 को अपन रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 से गुणा किया, 0 से 0 काटा, 3 से काटा, 3 5 15, 3 छंग 18, यानी 5 पाई बाय 6 हो गया। इसका मान कितना हो गया, 5 पाई बाय 6 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 5 पाई बाय 6 हो गया इसका मान। फिर 180 यानी कि आपके 2 पाई होता ही सही है, तो 180 जो है पाई के बराबर होता है, सॉरी पाई बराबर कितना होता है, 180 होता ही सही है आपके, पाई बराबर 180 होता है। वैसे भी देखो अपन 30 जोड़े थे, अपन ने क्या किया था, देखो 120 निकालने के लिए 90 में अपन ने 30 जोड़ा था, मतलब कहने का ये अर्थ है कि पाई बटे 2 में पाई बटे 6 जोड़ा है, तो जोड़ के भी आप निकाल सकते हो, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे निकालने नहीं होते हैं, ये तो अपन सारणी बना रहे हैं इसलिए सारे लिख रहे हैं, तो चेंज करना बहुत ही सिंपल होता है। 210 में 210 में पाई बटे 180 से गुणा करा अपन ने, 0 से 0 काटा, 3 से काटा, 3 7 तो 21, 3 छंग 18, देखिए 7 पाई बटे 6 हो जाएगा इसका मान, 7 पाई बटे 6 हो जाएगा। फिर आ रहा है आपके 225, 225 को अपन जो है रेडियन में अगर चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 से गुणा किया, 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 25, इसको काटा, 5 3 15, 5 छंग 30, 9 से काटा, 9 5 45, 9 चौक 36, यानी 5 पाई बाय 4 हो रहा है इसका मान, हो गया आपके 5 पाई बटे 4, 4, ये हो गया 5 पाई बाय 4 हो गया।
फिर अपन चलो 240 को चेंज करते हैं। चलो 240 को जो है अपन बदल देते हैं। 240 को बदला अपन ने तो पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, जीरो से जीरो काटा, 6 चौक 24, 6 तिया 18, यानी 4 पाई बाय 3 हो गया। ये कितना हो गया आपके 4 पाई बटे 3 हो जाएगा। फिर आपके देखो वैसे भी 270 आ रहा है, यानी कि 90 90 90 270 होता है, पाई बटे 2 पाई बटे 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 हो जाता है इसका मान। वैसे भी आपके 270 का मान कितना हो जाता है 3 पाई बाय 2। 270 इंटू पाई बटे 180 किया, जीरो से जीरो काटा, 9 से काटा 9 30 27, 9 दूनी 18, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा इसका मान, 3 पाई बाय 2। फिर अपन ने क्या किया, इस प्रकार से अपन ने सबको जो है रेडियन में बदला। 300 को बदल लेते हैं। 300 में क्या किया, पाई बटे 180 से गुणा करा, जीरो से जीरो काटा, 6 से काटा, 6 5 30 और 6 3 18, 5 पाई बाय 3। ये कितना हो गया आपके 5 पाई बाय 3 हो गया। फिर आ जाता है आपके 315। 315 को भी अपन ने क्या किया, रेडियन में बदला। तो 180 में पाई बटे 180 में 315 से गुणा कर दिया, 5 से काटा, 5 छंग 30, 5 ती 15 और 5 ती 15, 5 छंग 30, 9 से काटा, 9 साती 63, 9 चौक 36, 7 पाई बाय 4 आ जाएगा, 7 पाई बटे 4, 7 पाई बटे 4 हो जाएगा इसका। फिर आ जाता है देखो आपके 330। फिर आया आपके 330, इसमें भी पाई बटे 180 से गुणा किया, जीरो से जीरो काटने में माहिर है अपन, जीरो काटा। चलो फिर अपन ने क्या किया, इसको जो है 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो 11 पाई बटे 6 हो जाएगा। इसका मान कितना हुआ आपके 11 पाई बटे 6 हो गया। फिर 360 है ना आपके 2 पाई होता ही सही है, 360 का मान 2 पाई के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपन ने सारे कोण को जो है क्या किया, पहले जो है बदल लिया। ठीक है, सारे कोण जो थे अपन ने ये इस प्रकार से सब कोणों को जो है अपन ने देखो रेडियन में बदल दिया। सारे कोणों को अपन ने रेडियन में बदल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे कोण जो है अपन ने क्या किया, रेडियन में जो है बदल दिया। ठीक है, चलो अब अपन ये सारे मान जो है निकालना देखते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में कौन धन होता है कौन ऋण होता है, ये मैं आपको जो इससे पहले वाले वीडियो में जो है समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलो अब एक एक करके अपन जो है इनको जो है निकालते हैं। देखो वैसे मैंने पहला वाला जो है आपको बताया था, मैंने कहा था पहला वाला जो है अगर आप याद रख लेते हो तो बाकी सारे आपके जो है बहुत ही सरल हो जाएंगे। पहला यहाँ पर देखो जीरो से लगाकर जो है 90 तक जो है अपन जो है याद रख लेते हैं। इसमें जीरो से लगाकर जो 90 तक के जो मान जो है आपको याद रखना है। इसके लिए मैंने कहा था जीरो से लगाकर 4 तक जो है आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या लिखना है। 0 1 2 3 4, 4 तक लिखा। फिर सबको 4 से क्या करो, भाग लगा दो। सबको अपन ने क्या किया, 4 से भाग लगाया। 0 से 4 तक अपन ने क्या किया, पूर्ण संख्या लिखी और उनको क्या किया, 4 से भाग लगाया। फिर सबका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। सबका क्या किया अपन ने जो है वर्गमूल निकाल लिया। सबका अपन ने क्या किया, वर्गमूल निकाला। सबका वर्गमूल निकाला, जो कट रहा है उसको काटा, 4 से काटा, इसको 4 एकम 4, इसको यहाँ 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
यहाँ पर देखो जीरो में किसी का भी भाग लगाओ, ये पूरा तो क्या होने वाला है आपके जीरो हो जाएगा, और जीरो का वर्गमूल भी जीरो, तो ये तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो लिख दिया अपन ने। चलो ये वाला तो गया अब आपके। फिर यहाँ देखो आपके एक का वर्गमूल एक ही होता है, वर्गमूल एक का मान कितना होता है एक, तो ऊपर तो आ जाएगा एक, और नीचे देखो चार आ रहा है, और चार का वर्गमूल कितना होता है दो होता है, तो इसका मान आपके दो हो गया। चलो ये भी हो गया आपके। फिर देखो एक का वर्गमूल कितना होता है एक होता है, एक लिखा है अपन ने, ठीक है, एक का वर्गमूल कितना होता है एक होता है, एक लिख दिया। नीचे देखो दो, दो का वर्गमूल 1.414 होता है, या फिर अपन ऐसे लिख देते हैं वर्गमूल दो, वर्गमूल दो लिखा है इसको। फिर देखो यहाँ पर ये वाला मान भी हो गया आपके। फिर आता है वर्गमूल तीन का मान भी अपन ने वर्गमूल तीन ही लिख दिया, इसका मान 1.732 होता है। नीचे चार आया, और चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके दो। फिर यहाँ ये भी गया आपके, देखो ये बचा एक, एक का वर्गमूल आपके देखो एक ही आएगा, इसका मान आपके क्या आ गया एक। अब अपने को क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से इसको फिर वापस पुनः ऐसा का ऐसे ही आपको क्या करना है लिखना, ठीक है, अपने को ऐसा ऐसे ही, क्योंकि देखो 120 आ रहा है, और मैंने आपको देखो कौन से मान निकालना बताया था, ठीक है, 120। देखो अगर आप साइन 120 का मान निकालना चाहो, तो मैंने कहा था साइन 120 वाले को अपन 90 + 30 लिख सकते हैं, और मैंने कहा था आपको कि 90 प्लस हो या माइनस हो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बदल जाता है। और मैंने कहा था साइन का कोस होता है, कोस का साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा आपकी कोस, और यहाँ वाला कोण यहाँ आता है, यानी कि इसका मान वही होगा जो कोस 30 का होगा, और कोस 30 का मान आपके वर्गमूल 3/2 होता है, तो आपके क्या आ जाएगा वर्गमूल 3/2 आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर इसका जो मान आएगा क्या आएगा, ये वाला मान, इसके बाद में आ जाए वर्गमूल 3/2 आ जाए, इसके बाद फिर ये आ जाएगा 1/वर्गमूल 2, फिर ये आ जाए 1/2, और ये आ जाएगा आपके 0, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। बस यही याद रखना, इसके बाद में कुछ भी नहीं करना आपने को, ठीक है। अब वापस पूरी ये कि ये आपको कहीं से चाहे इधर से लिखते हुए चलो या इधर से लिखते हुए चलो, आपको यहाँ लिखना है बस, और क्वाड्रेट चेक करना है, कौन से क्वाड्रेट में कौन धन होता है कौन ऋण होता है, उसके बाद में आपका सारा मान ये का ही आएगा, ठीक है। वैसे भी देखो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखा, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख दो, हर एक में यही रहेगा, पहला वाला निकालना है, बाकी जो है। और यहाँ भी देखो कोस को तो केवल घुमा के लिखना है, इसको क्या करना है यहाँ से घुमा के यहाँ लिखना है, यानी कि इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, ठीक है, और इसको यहाँ ये का यही मान आ जाएगा, दो दो के सब बराबर होते हैं, इसको यहाँ लिखा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है घुमा के लिखना है। फिर देखो टेन अपन ने देखा था साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन होता है, यानी कि इसमें इसका भाग लगाओगे, ये इसमें इसका, देखो जीरो में एक का भाग लगाएंगे, जीरो में किसी का भी भाग लगाओ क्या होता है जीरो। अब देखो 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग लगेगा, 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग लगेगा, तो बटे वाली से बटे वाली कटेगी, यानी कि 1/वर्गमूल 3 बच रहा है, इसका मान क्या है 1/वर्गमूल 3। यहाँ देखो इसमें इसी का ही भाग लग रहा है भाई, जिसमें जिसका भाग लगता है, जैसे आप 100 में 100 का भाग लगाओगे तो एक आता है, जिसमें उसी का भाग लगेगा तो पूरा आपके जो है जो भागफल आएगा एक आता है, इसका मान कितना आ जाएगा आपके एक, ठीक है। और ध्यान रखना 45 में सब बराबर होते हैं, 45 वाले सब क्या होंगे आपके बराबर होंगे, इसका आपके ध्यान रखना, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर देखो फिर इसमें इसका भाग लगा, देखो इसके बटे में भी 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल 3/1 आएगा, क्या आएगा वर्गमूल 3/1। तो देखो एक तो लिखते ही नहीं है अपन, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, एक तो होता ही सही है। यहाँ देखो अब अपन एक में, यहाँ एक में 0 का भाग लगाएंगे, भाई मैं क्या कह रहा हूं, एक में 0 का भाग लगाओ, किसी भी संख्या में आपका 0 का भाग लगेगा ही नहीं, ठीक है। आप उसको ज्ञात ही नहीं कर सकते, उस मान को अपरिभाषित होता है,
ठीक है, इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। तो इसको देखो अपना 8 ऐसे होता है, इसको लेटा दो साहब, 8 ऐसे होता है, इसको लेटा दो। अगर आप 8 को क्या करते हो, लेटाते हो इस प्रकार से, तो ये वाला मान बन जाता है आपके। तो इसको 8 को क्या करेंगे अपन, लेटा देंगे साहब, अपरिभाषित हो गया, नॉन डिफाइन, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। फिर इसको घुमाकर यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा आपके इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने जो है इन सबको लिखा। चलो आगे लिखते हैं, देखिए अब अपन, फिर यहाँ देखो सेक, देखो मैंने आपको समझाया था कि सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस थीटा का। यानी कि आपके देखो कोस थीटा होता है आपके आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा होता है आपके कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको व्युत्क्रम करना है, बस उल्टा करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर कोस थीटा लिखते हो तो क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा आता है, क्योंकि दोनों उल्टों का गुणा कितना होता है, देखो इन दोनों का गुणा होगा तो इन दोनों का गुणा भी होगा आपके। तो कोस थीटा और सेक थीटा दोनों उल्टे हैं, और इनका गुणा कितना हो जाए, 1। देखो इससे आपके जो है इन दोनों उल्टों का अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके 1 आएगा। ठीक है, उल्टों का गुणा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर देखेंगे तो आधार से आधार और कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आपके दोनों उल्टों का गुणा 1 आएगा। ठीक है, दोनों उल्टों का गुणा क्या आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा। तो उल्टे क्या भाई, जैसे कोस आधार बटे कर्ण है, तो सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, यानी कि अंश को हर और हर को अंश करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक। तो अपन वहां से जो है अपन ने इसको तो निकाल ही रखा है, तो अपन इसको उल्टा कर लेते हैं बस। ठीक है, अपन क्या किसको निकालते हैं, सेक को, तो इसको उल्टा करना है, किसको, कोस को उल्टा करना है। तो देखो यहाँ 1 आ रहा है, 1 को उल्टा करेंगे, देखो जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 के बटे में 1 ही होगा, इसको उल्टा करेंगे वापस 1/1 ही आएगा, और जिसमें उसी का भाग लगेगा 1 ही आने वाला है। यहाँ देखो इसको उल्टा करूंगा, वर्गमूल 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। यहाँ देखो आपके 1/वर्गमूल द्वारा उल्टा करूंगा तो वर्गमूल 2/1 आ जाएगा। 1/2 है तो ये क्या होगा, 2/1। लेकिन यहाँ देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, 0/1 है, उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 नॉन डिफाइन, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और फिर मैंने कहा जैसे इसको घुमा के यहाँ लिखा था, वैसे इसको घुमाकर यहाँ लिखा है, वैसे इसको घुमाकर यहाँ भी लिख सकते हो। नहीं तो देखो साइन का उल्टा कौन है, देखो इस साइन का उल्टा कौन है, आपके कोसेक। कोस का उल्टा कौन है, सेक। टेन का उल्टा कौन है, कोट। अभी उल्टा ही करके लिखा अपन ने, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये तो घुमा के लिखो आप। तो इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिख दो, और इसको यहाँ लिखा, ये 90 तक का आ गया। अब जैसे कि अपन ने यहाँ तक 0 से 90 तक लिखा, फिर इधर से लिख दिया, तो यहाँ भी फिर इधर से लिख देंगे। यहाँ आ जाए फिर 1/2, फिर 1/वर्गमूल 2, फिर वर्गमूल 3/2, फिर आ जाएगा आपके 1। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा आपके। यहाँ भी ये वर्गमूल 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/वर्गमूल 3, और फिर 0 आ जाएगा। देखो अभी चिन्ह लगाना बाकी है अपने, कौन से क्वाड्रेंट में आपके धन होता है, ऋण होता है, इसका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना। अभी अपन जो है पहले मान रख देते हैं, उसके बाद में चिन्ह देखेंगे। ठीक है, चाहो तो चिन्ह भी देख सकते हैं अपन। देखो मैंने आपको चतुर्थांश समझाया था, ये इससे पहले वाला वीडियो अगर देखोगे आप, तो देखो पहले और दूसरे में आपके जो है साइन और साइन का उल्टा कोसेक दोनों धन होते हैं, तो साइन और कोसेक को तो देखना ही नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है 180 तक दोनों ही धन होंगे, दोनों 180 तक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों 180 तक क्या हो जाएंगे, आपके धन। क्योंकि देखो यहाँ 0 से लगाकर 180 में पहला और दूसरा चतुर्थांश आ रहा है। ठीक है, आपके पहला, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा कोसेक धन। बाकी ये दोनों कोस और सेक, टेन और कोट, ये 4 ऋण रहेंगे।
ठीक है, तो 4 को ऋण करना है अपने को, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है अब। ठीक है, तो ये अपन ने देखो साइन, और साइन का उल्टा ये कोसेक, ये भी धन होगा तो इसको भी लिख देते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा, फिर वर्गमूल 2 आएगा, फिर 2, फिर नॉन डिफाइन आ जाएगा। बाकी सब ऋण रहेंगे, यानी कि ये भी आपके ऋण रहेगा 10, फिर ऋण रहेगा। फिर इसके बाद में इसको लिखेंगे ऋण 1/, वर्गमूल 3, फिर ऋण 1 आ जाएगा, ऋण वर्गमूल 3, और यहाँ हो जाएगा आपके नॉन डिफाइन। यहाँ भी ऐसे ही रहेगा सेक, यहाँ 2 आ जाएगा, -2, फिर माइनस वर्गमूल 2, फिर 2 -2 वर्गमूल 3, फिर आ जाएगा -1। ये आ गया आपकी, ये चौथा दूसरा क्वाड्रेट आ गया आपके 90 से लगाकर 180 तक, दूसरा चतुर्थांश आ गया। अब तीसरे चतुर्थांश में वापस आपको चाहो तो इधर से इधर लिखते हुए चलो, आप उधर चले जाओ। ठीक है, चाहो तो इधर से इधर लिखते हुए भी चल सकते हो, कैसे लिखो एक ही बात है। देखो 0 तो यहाँ आ गया, या यहाँ आ जाएगा 1/2, फिर 1/, क्या आ गया, वर्गमूल 2, फिर आ गया वर्गमूल 3/2, और फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ फिर आगे चलो, यहाँ फिर आ जाएगा वर्गमूल 3/2, फिर 1/2, फिर 1 आ गया, वर्गमूल 3/2 आ गया, 1/वर्गमूल 2 आ रहा है ये, फिर आ रहा है 1/2, और फिर आ जाएगा 0। ठीक है, चाहो तो देखो ऐसे ऐसे लिखा, और फिर यहाँ क्या हो गया, ऐसे लिख दिया, फिर आपने ऐसे लिखा, फिर ऐसे, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिख दो। लेकिन देखो अपन ने देखा था साइन जो होता है पहले और दूसरे में रहेगा धन, बाकी में ये ऋण रहेगा, तो ये पूरा ही ऋण रहेगा। इसके आगे जो है ये ऋण 1/2, ऋण 1/वर्गमूल 2, ऋण वर्गमूल 3/2, ऋण 1, और ऋण वर्गमूल 3/2, ऋण 1/वर्गमूल 2, ऋण 1/2, और 0 आ रहा। फिर कोस आ रहा है, देखो कोस और सेक पहले और चौथे में धन होते हैं। कोस और सेक जो होता है, या आपके पहले और चौथे में क्या होते हैं, धन होते हैं। ये मैंने पिछले में लेक्चर में बताया, देखो ये आ रहा है, देखो कोस और सेक इसमें धन है, और इसमें तो सभी धन है। मतलब पहला और चौथा हो गया, तो पहला तो सबका धन लिख चुके अपन, केवल चौथे में इसको धन करना है, बाकी सबको क्या करना है, आपको ऋण करना। तो चलो अपन जो है इसको ऋण कर देते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर कोस आ रहा है, तो ये कोस जो है, ठीक है, दूसरे में भी क्या आएगा, आपके ऋण आएगा। तो ये अपन ने इसको यहाँ ऋण कर दिया, भी ऋण करा, यहाँ भी ऋण कर दिया, यहाँ भी ऋण कर दिया, इधर भी ऋण रहेगा। चौथे वाले में धन आएगा ये आपके, तो यहाँ पर देखो यहाँ से ये आ गया, 1 आ गया, फिर आ जाएगा -वर्गमूल 3/2, फिर -1/वर्गमूल 2, फिर आ रहा है 1/2 माइनस, और फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये धन आएगा आपके, कोस क्या आ जाएगा, धन, इसमें कोस धन आ जाएगा 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, और -1 था तो यहाँ +1 हो जाएगा आपके। चौथे क्वाड्रेंट में आपके क्या आ जाएगा, कोस धन। ठीक है, कोस धन आएगा पहले और चौथे में। कोस जो होता है, कोस और कोस का उल्टा से एक धन होता है, बाकी में ऋण रहेगा, आपको ध्यान रखना है। फिर आ रहा देखो 10, देखो 10 पहला और तीसरा था, इन दोनों में ये क्या होता है, धन होता है 10 जो। ठीक है, ASTC रूल से आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इससे भी आप जो है याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आज सिल्वर टी कप्स। ठीक है, गाली देकर भी याद रख सकते हो। ठीक है, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए से आल हो जाएगा, एस आल यानी कि सभी, एस से आपके जो है साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, टी से 10 और 10 का उल्टा कोट, सी से कोस और कोस का उल्टा सेक हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने को देखो पहले पहले में सब धन लिख चुके अपन, दूसरे में आपके 10 और कोट पहले में, और तीसरे में आपके धन रहेगा, बाकी में आपको ऋण करना। ठीक है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना।
पहले और तीसरे में टेन जो है आपके क्या रहेगा, धन रहेगा, बाकी में जो है आपकी ऋण रहेगा, यानी कि दूसरे में भी ऋण आ गया, तीसरे में आ रहे अब धन कर दो इसको साफ। ये यहाँ से यहाँ लिखेंगे 1/वर्गमूल 3, फिर आ गया आपके 1, फिर वर्गमूल 3, फिर नॉन डिफाइन, ये धन हो गया, वापस फिर ऋण चल जाएगा, ये -वर्गमूल 3 -1 -1/वर्गमूल 3 और फिर आ गया आपके 0, ये इसमें आ गया ये। फिर यहाँ भी सेम अपन ने देखा है 10, तो 10 का उल्टा कोड दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है, दोनों चतुर्थांश, इसमें ये भी ऋण आ रहा है, इसमें अब ये भी धन हो जाएगा, ठीक है, पहले और तीसरे में ये भी धन रहेगा, तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से तो ये आ गया, फिर ये वर्गमूल 3 आ जाएगा, ये वर्गमूल 3, तीसरे में चल रहे धन आ रहा है, 1 आ जाएगा, फिर 1/वर्गमूल 3 और फिर 0, ठीक है, वापस फिर ऋण में आएगा, ऋण 1/वर्गमूल 3 -1 -वर्गमूल 3 और नॉन डिफाइन आ जाए। फिर आ रहा देखो सेक, सेक देखो आपके, सेक ये आ गया आपके, अपन ने देखो वैसे भी चिन्ह लगा चुके हैं अपन, क्योंकि सेक और कोस पहले और चौथे में धन होता है, अपन पहले ही देख चुके हैं, फिर दूसरे में था देखो, तो ये ऋण आ गया, तीसरे में भी ऋण आएगा, चलो यहाँ से लिखो, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 तो ये आ गया, फिर आ जाएगा 2/वर्गमूल 3 -2/वर्गमूल 3, फिर आ जाएगा वर्गमूल 2 माइनस का, फिर -2, फिर आएगा आपके नॉन डिफाइन, ठीक है, फिर वापस इसमें तो ये प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, फिर वर्गमूल 2 आ रहा है, फिर 2/वर्गमूल 3, फिर आएगा आपके 1, ये आ गया आपके। अब देखो कोस का उल्टा सेक था, तो बस वैसे तो उल्टा करना है आपको, सारे मान आपके उल्टे सुल्टे करके निकाल सकते हो आप, ठीक है, उल्टे सुल्टे से मतलब नहीं है, आप जो है ऐसा नहीं कि मिक्सचर कर दो, है ना, आपको उल्टा करना है, यानी कि लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी कि अंश को और हर को अंश करना है, साइन लंब बटे कर्ण का होता है, कोसेक निकालोगे कर्ण बटे लंब, आप उल्टा करके लिख सकते हो। तो देखो ये आपके जो है कोसेक, आपके पहले आल सिल्वर, सिल्वर से साइन और साइन का उल्टा कोसेक, यानी कि दूसरे पहले और दूसरे में धन होता है, तो पहले और दूसरे में धन हो गया, बाकी में सब में ऋण आएगा, इसका मान जो है सब में ऋण आएगा, तो यहाँ से तो ये यहाँ आ गया, फिर 2 -2 आ जाएगा, फिर -वर्गमूल 2 आ रहा है, फिर आ रहा 2/वर्गमूल 3, फिर आएगा आपके -1, फिर -2/वर्गमूल 3, फिर आएगा -वर्गमूल 2, फिर आएगा आपके -2, फिर आएगा आपके नॉन डिफाइन या अपरिभाषित, ये इस प्रकार से जो है आपके सारे मान हो जाते हैं, ठीक है। आप चाहो कि सर अपन निकाल नहीं सकते हैं क्या, ये अलग अलग सब इतना बहुत टाइम लगता है, आप ऐसे निकालना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई भी मान आप निकालना चाहो तो निकालना, तो मैंने जो आपको रूल बताया है उससे आप निकालोगे तो बहुत ही फायदे में रहोगे। जैसे आप कोई सा भी मान निकालना चाहते हो साहब, जैसे कि ये मान निकालना चाहते हैं अपन, ठीक है, तो ये किसका मान है, देखो कोट का आ गया, कोट भी किसका 300 का, इसका आया, बोलो कोट 300 का मान आया, कोट 300 आया, चाहो आप 360 वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, 180 और 360 वाला, मैंने आपको देखो समझाया था, ठीक है, आपको इसको अच्छे ध्यान रखना है, 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 या इनका कोई भी गुणांक हो, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, और आपके देखो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो या इनका कोई गुणांक के साथ में कोण हो, तो फिर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, साइन का कोस, कोस का साइन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, टेन का कोट, कोट का टेन, उसी अनुसार आप जो है बदल सकते हो। आप अगर इससे पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपको धनाधन आ जाएगा।
इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अपन अपन मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि अपन कोड जो है कोड 300 का मान निकालना चाहते हैं, तो कोड 300 को अपन लिख सकते हैं। कोड तो ऐसे लिख दिया अपन ने, कोड 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60। बहुत ही सिंपल आ गया। देखो ये और ये यहाँ पर तो एक ही मान है, क्योंकि 360 में 60 घटेगा, 300 बच रहा है। अब आप आगे चेंज करोगे, आपको कोण भी जो है, चिन्ह भी जो है अपने को लेना है। देखो कोट 300 आ रहा है, मतलब 270 से आप पार जा रहे हो, 270 से पार जा रहे हो, यानी चौथा क्वाड्रेंट आ रहा है आपके। 270 से लगाकर 360 तक आपके जो है चौथा चौथा जो चतुर्थांश होता है वो होता है आपके। ठीक है, 270 से लगाकर 360 कौन सा चतुर्थांश है आपके? चतुर्थ चतुर्थांश है। और चतुर्थ में आप ध्यान रखना केवल कोस थीटा और सेक थीटा धन होता है। ठीक है, बाकी जो चार होते हैं टेन कोट सेक साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, टेन कोट साइन और कोसेक धन ऋण होते हैं, और कोस और सेक धन होते हैं चौथे में। ठीक है, तो अपन जो है ध्यान रखेंगे, उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका मान भी क्या आएगा आपके, यहाँ पर देखो कोट आ रहा है, ये कोट क्या हो जाएगा? ऋण। आपके जो है चौथे क्वाड्रेंट में ऋण मान आएगा। और देखो मैंने कहा था 360 हो या 180 हो, त्रिकोणमितीय अनुपात नो चेंज रहेगा, कोट का कोट ही आ जाएगा। क्या आ गया? साफ कोट। और यहाँ वाला कोण हमेशा यहाँ आता है, यहाँ वाला कोण हट जाएगा। कोट 60 का मान जो होगा वही इसका मान होगा। और देखो ऋण तो ऐसे ही लगा दिया अपन ने, और कोट 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का होता है वर्गमूल 3, तो सॉरी टेन 60 का उल्टा। कोट 60 किसका उल्टा? टेन 60 का उल्टा। टेन 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, तो कोट 60 का क्या हो जाएगा आपके 1/वर्गमूल 3, यानी कि 60 का वैसे भी टेन 30 का उल्टा हो, टेन 30 का और इसका ये समान होता है, उल्टा नहीं। ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3। ठीक है, देखो ये ऋण तो ऐसे लगा दिया, कोट 60 देख लो, कोट वाली लाइन में अपन जो है 60 के नीचे, देखो इसका और इसका सेम हो गया, जो टेन 30 का है वही कोट 60 का, या कोट 60 टेन 60 और कोट 60 एक दूसरे के उल्टे हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते। ठीक है, ये आ गया। ऐसे आप कोई सा भी जो है अप्लाई करके जो है निकाल सकते हो। सारे कोण जो है मैंने किस प्रकार से निकालना है वो भी मैंने आपको बताया है, आप उसको भी देख सकते हो। कोई सा भी मान आप इस विधि से निकाल सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे हो सर इसको निकाल के बताओ आप, तो जब जानू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 270 का मान है, वैसे भी देखो कोसेक 270 क्या है आपके, देखो कोसेक कोसेक 270 आ रहा, तो कोसेक 270 आ रहा है। और ये देखो आप कोई से भी क्वाड्रेंट में ले सकते हो, 270 को आप जो है चाहो तो माइनस थीटा करोगे, 360 में माइनस करोगे तो भी आ रहा है, और प्लस करोगे तो भी आ रहा है। ठीक है, 360 नहीं 270 से अगर चलोगे तो। ठीक है, 200 अगर प्लस माइनस वाले से भी आप जो है चल सकते हो, तो देखो कोसेक तो ऐसे लिख दिया अपन ने। अगर 360 वाले से चलते हो, 360 में से अपन जो है कितने घटाएंगे, तब जाके जो 270 आएगा, तो 90 घटाना पड़ेगा आपको, तो 360 माइनस 90 भी कर सकते हो आप, 360 माइनस 90 कर सकते हो। और देखो ये कौन से में आ रहा है, 360 माइनस 90 यानी 270, देखो या इसको देखो, क्योंकि 360 में से 90 घट रहा है, 270 ही जा रहा है, बच रहा है। और 270 वैसे भी अगर देखो तो ये आप तीसरे में लो या चौथे में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि देखो पहले और दूसरे में साइन और कोस क्या होगा आपके धन, बाकी में ऋण होता है। ये तो ये आपके क्या आएगा, ऋण में ही आएगा, तो अपन ने चलो ऋण लगा दिया। और त्रिकोणमितीय अनुपात नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और यहाँ वाला कोण यहाँ आ जाएगा, यानी कि कोस 90 का मान लिखो और उसको ऋण कर दो। तो आपको क्या करना है, कोस 90 का मान लिखना है, कोस 90 का मान लिख लिया, एक आया, और इसको ऋण कर दिया। यही क्या हो रहा, 270 का देख लो, ये आपके 270 माइनस एक आ गया आपके मान। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके ये। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे मान जो है आपको जो है लिख भी रखे हैं, ये ऐप से आप इसमें से भी देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है ये।
ठीक है, मैंने इसके वीडियो के साथ जो है इसका फोटो भी मैं अटैच कर दूंगा, आपको जो है देखने में बहुत सुविधा रहेगी। ये सारे मान फार्मूले वगैरह, इसमें बहुत सारे कोण के भी मान है। ठीक है, ये फार्मूले पिछले, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसमें सारे फार्मूले मैंने आपको समझा रखे, उनको भी आप देख सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, और पिछला वीडियो देखने के बाद ही इसको देखोगे तो फायदेमंद होगा, आपके ध्यान रखना। ठीक है, जय श्री महाकाल दोस्तों।